कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या बोर्ड के एग्जाम्स हो या आपके लाइसेंसिंग के या प्रमोशन के कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको कामयाबी कैसे मिले, बात करते हैं। आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं या आप जिस जॉब में हैं या प्रोफेशन में हैं या बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में पास होने के लिए करें क्या। अब प्रॉब्लम क्या आती है एग्जाम में पास होने के लिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपने पढ़ना शुरू किया या जब पढ़ाई का समय था उस समय आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा, या आपने पढ़ाई तो करी पर याद नहीं था। जब एग्जाम देने बैठते हैं तो चीज़ें याद नहीं रहती। पहली दिक्कत ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज़, जिस भी चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए तो उसको नियम से करना पड़ेगा, एक हैबिट बनानी पड़ेगी। अब जैसे रोज़ाना सुबह उठ के शायद आपको वर्कआउट करने की आदत हो या चाय पीने की आदत हो, मेरी ही तरह। अब चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर किसी चीज़ की आदत हो, पूरे कप की जगह आप हाफ कप ले सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ जो आपको पसंद है, जिसे आप करते हैं, तो उसके लिए आपको किसी को कहना नहीं पड़ता। और पढ़ाई करने की अगर आपको अपनी एक हैबिट बनानी है, दैट इज़ मस्ट। ये वो हैबिट है, ये वो नियम है जो आपको फिर एग्ज़ाम के समय वो स्ट्रेस भी नहीं देगा। अब इस हैबिट को कैसे बनाएं कि जो एक फ़न हो, जिसे आप रोज़ाना कर सके। जैसे व्यक्ति सुबह उठ के अपने रोज़ के नियम करता है। अब आप अगर नियम बनाए अपनी पढ़ाई का और पूरे फोकस रहें तो फिर याद भी रहेगा। लेकिन अगर पढ़ाई करते समय आपका फ़ोन भी ऑन है, टीवी भी चल रही है और आप फ्रेंड्स के साथ बात भी कर रहे हैं और वीडियो गेम भी खेल रहे हैं और आपको ये लगता है कि हाँ याद रहेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपने एग्ज़ाम्स में सक्सेस चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो फर्स्ट थिंग आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी नियम से पढ़ाई करने की। अब उसके लिए कि आप नियम से करें और आपको उसमें अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़े। फन, मेक इट फन। कैसे? अगर आपको कोई टीवी शो पसंद है या एक पर्टिकुलर वीडियो गेम है या फ्रेंड्स के साथ मिलना है, वो काम जो आपको पसंद है करना, जिसके लिए आपको किसी को कहना नहीं पड़ता, वो करने से पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए और देन ट्रीट इट एज अ रिवॉर्ड। क्योंकि आपने नियम से अपनी पढ़ाई करी है, उसके बाद यू आर ट्रीटिंग योरसेल्फ। अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हैं या आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ में मन रमता है उसके लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट थिंग, मेक अ हैबिट एंड देन रिवॉर्ड योरसेल्फ। इसे नियम बनाएं और उसके पहले रोज़ाना आपको क्या पढ़ाई करनी है, ये यू गॉट टू गेट ऑर्गेनाइज। ये आपको अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अब जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने सैटर्न, शनि को बहुत प्रबल कर लेते हैं। शनि कहता है ना, तू कर्म कर, कर्म के अनुसार व्यक्ति को मिलते हैं रिजल्ट्स। जब आप नियम से काम करते हैं, आपका शनि प्रबल हो जाएगा और 6th हाउस एक्टिवेट होता है। आपको पढ़ाई के जुड़े हुए क्षेत्रों में या कंपेटिटिव जो भी चीज़ें हैं, कामयाब होने के लिए उसका भी सपोर्ट मिलेगा। और उसके लिए एक कैलेंडर बनाइए, आपको किस दिन क्या पढ़ाई करनी है, ब्रेक इट अप इनटू स्मॉलर पीसेस, किस समय करनी है। करने के बाद डालिए 15 मिनट एज अ रिवॉर्ड कि आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं या कुछ ट्रीट योरसेल्फ विद समथिंग नाइस। सो एक पंथ, एक जो आप काम कर रहे हैं, 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको 2 रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। मेक अ फन हैबिट एंड ट्रीट योरसेल्फ। उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड करिए, शनि भी ठीक होगा, छठा घर भी आपको सपोर्ट करने लगेगा। इसके अलावा अगर आप याद करने बैठते हैं, पूरा फोकस के साथ हैं आप, लेकिन याद नहीं रहता चीज़ें, बिल्कुल भी आपको याद नहीं रहती, और जब आंसर लिखने बैठे हैं वो चीज़ आपको याद नहीं आ रही, तो जैसे आप ये कोड है स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आपको लगे कि एकदम भूल गए हैं, आपने पढ़ा हुआ है बट क्या है। अक्सर होता है ना, शब्द याद आ रहे पर वो कहा नहीं जा रहा कि एग्जैक्टली क्या है, या आपने याद किया था, यू वांट टू रियली रिकलेक्ट दैट, तब आप कर सकते हैं रीच 398, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रखें। करना क्या है, जैसे रंग है, ब्लैक कलर थोड़ा सा ओवरवेलम करता है, ग्रीन कलर आपको महसूस कराता है अच्छा, तो येलो कलर स्टिमुलेट्स द मेमोरी पावर। इससे साइंटिफिकली रिसर्च भी किया गया है।
तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, इसे आप प्रिंट करके अपने पास रखें। और अगर प्रिंट करके जहाँ पढ़ाई करते हैं किताबों के बीच में या स्टडी टेबल पे रख दें, एग्ज़ाम के दौरान या टेस्ट देते समय कोई चीज़ याद नहीं आ रही, तब आप इसे कर सकते हैं। रीच 398, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ये तो हुई बात एग्ज़ाम में कामयाबी कैसे मिले, चाहे आपका कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो। हैबिट, रिवॉर्ड योरसेल्फ, ये कलर थेरेपी पे भी बेस है, तो इस कलर को आपको यूज़ करने से वो हेल्प होगी, याद भी रहेगा। अब शनि को भी प्रबल किया आपने जैसे ही आप अपनी हैबिट फॉर्म करते हैं। एज अ बोनस, एग्ज़ाम में जब भी आप बैठे, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, अक्सर आदत होती है बच्चों की कि लास्ट मिनट बुक निकाली या सब कुछ स्टार्ट क्रैम्पिंग इन। लास्ट मिनट अगर आपने जो भी पढ़ाई करी हुई है वो होना चाहिए जस्ट टू रिवाइज, नॉट टू लर्न समथिंग न्यू। अपना कॉन्फिडेंस बना रहे कि कुछ बच्चे होते हैं पूरी पढ़ाई कर ली फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ हम पास हो जाएंगे, या फियर आता है। स्टार्ट मेडिटेटिंग, अपने आप को ये नेगेटिव थॉट मत दीजिए कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं एग्ज़ाम के समय भूल जाऊंगा, या एग्ज़ाम से पहले बच्चों की तबीयत ही खराब हो जाती है इस स्ट्रेस की वजह से। अपनी पूरी मेहनत को सही यूज़ करने के लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और उसके लिए बेस्ट है आप मेडिटेट करें। 10 मिनट्स इज़ द मैक्सिमम, 10 मिनट से ज़्यादा मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, जिस चेयर पर आप बैठे हैं उस पर बैठ कर मेडिटेट नहीं करना। अब ज़मीन पर कुछ बिछाइए, बैठ जाइए, और वो 10 मिनट या तो आप ओम का चैंट कर सकते हैं या अपने फेवरेट आर्टिस्ट का सॉन्ग सुन सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सा मेडिटेशन हुआ? देखिए, जब आपका पूरा ध्यान हो उस चीज़ में, अगर ओम बोलते समय आपका ध्यान रहता है, वेरी गुड। नहीं रहता तो आप ज़मीन पर बैठते हैं तो आपका मार्स स्ट्रांग होता है, भूमि की एनर्जीज मिलती हैं। और जब आप ध्यानग्रस्त होकर के 10 मिनट अपने फेवरेट म्यूज़िक को भी सुनते हैं, आपकी एनर्जीज अलाइंड हो जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग 5 या 10 मिनट का पावर नैप लेते हैं, उनको लगता है वो फ्रेश हो गए, वो 10 मिनट आपको फ्रेश करेगा। और उसके बाद अपनी आंखें धोइए एंड गो बैक करके देखिए, आपको वो चीज़ें याद भी रहेंगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान खाना पीना, अपनी डाइट को ध्यान देना आपको ज़रूरी है, खास तौर पर क्योंकि मरकरी ग्रह का काम है, बुध से जुड़ा हुआ है, तो ज़रूर कोशिश करिए एग्ज़ाम की तैयारियों के दौरान या रेगुलर स्कूल ईयर में भी वेडनेसडे को हरा कुछ ज़रूर खाएं। हेल्दी भी है, स्पिनच हो सकती है, मस्टर्ड हो सकता है, ग्रीन में तो बहुत सब्जियां आ जाएंगी, और ना हो तो खीरा उठा के खा लीजिए, आपका बुध प्रबल हो जाएगा, आपकी सेहत के साथ साथ मरकरी का सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल एग्ज़ाम के लिए आपको एक हैबिट बनानी है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आपकी जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं आप क्या गलतियां करते हैं, और इस एपिसोड को देखने के बाद आप अपनी कौन सी आदत ऐसी शुरू करने वाले हैं, एंड एज अ रिवॉर्ड अपने आप को ट्रीट करेंगे समथिंग दैट यू एंजॉय फन। बट हाँ, एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका माइंडसेट, क्योंकि उसको आपने ठीक रखा, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर है सन। विटामिन डी के साथ साथ आपका सन का एलिमेंट प्रबल करता है, तो 5 मिनट बाहर निकल जाइए, सनलाइट में खड़े हो जाइए, और सनलाइट आपके ऊपर जैसे जैसे इम्पैक्ट डालती है, आपका विटामिन डी तो ठीक रहेगा, कहीं सूर्य की कृपा होगी। और अगर हो सके तो एक बार ग्रैटिट्यूड, शुक्राना कर दीजिए वो आपके सन एलिमेंट को, कि सन है जो नेम फेम और प्रोफेशन के लिए बहुत आपको सपोर्ट करता है, और एग्ज़ाम्स में भी आपको वो कामयाबी देगा। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बर्थ डेट्स में जो नंबर मिसिंग है, उन नंबर्स के एलिमेंट्स को अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो वो एपिसोड यहाँ आप लिंक पे देख रहे हैं, जाकर दे सकते हैं। विशिंग यू ऑल हैप्पी सक्सेस फॉर एग्ज़ाम। और हाँ, जाते जाते आपको एग्ज़ाम में और कुछ भी याद न रहे कि हाँ ये चैंटिंग भी याद नहीं रहती, तो जैसे ही आप स्नैप करते हैं, इट जस्ट स्नैप, इट विल एक्टिवेट द मेमोरी कि हाँ ये याद आना है। इट्स अ पावरफुल टैप, ठीक करके देखिए।